डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी में से 7.8 लिमिट एज अ सम के क्वेश्चन शुरू किए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। इसका क्वेश्चन 4 करेंगे। एक्सरसाइज 7.8 डेफिनेट इंटीग्रल। तो टॉपिक है लिमिट एज अ सम। लिमिट एज अ सम क्वेश्चन नंबर 4 इवैल्यूएट ऐसे पूछा जाएगा पेपर में। कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल दे देंगे, लाइक यहाँ पे है, इसमें है 1 to 4 और यहाँ पे फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx। तो हमें डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग लिमिट एज अ सम। तो थोड़ा रिकॉल करते हैं, जो जो फॉर्मूले इसमें यूज होंगे वो हम डिस्कस करते हैं। तो जो जो फॉर्मूले इसमें यूज होने जा रहे हैं पहले हम आपको रिकॉल कर देते हैं। तो देखिए, फिर हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो लिमिट एज अ सम बोलता है कि किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू अगर निकालनी है, इट इज गिवन बाय लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h f of a plus h f of a plus 2h so on up to लास्ट टर्म कौन सी बताई थी मैंने, f of a plus n minus 1 times h। तो टोटल वी हैव n टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। बीच में भी टर्म्स है, लेकिन लास्ट टर्म है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स h। देखिए, सेकेंड टर्म में 1h है, थर्ड टर्म में 2h है, तो लास्ट टर्म जो है n माइनस 1h है। तो यहां से काउंट करो, 1h 2 नजर आ रहा है, n माइनस 1 टर्म्स है। तो अगर ये टर्म भी ऐड कर लें तो वी हैव टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स वेयर nh इज गिवन बाय b माइनस a। nh इज गिवन बाय b माइनस a। ये सब कुछ हम आपको पुराने लेक्चर में बता चुके हैं। तो बच्चों, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहां पे लोअर लिमिट 1 है, तो a की जगह पे 1 पुट कर दो। तो b की वैल्यू कितनी है, ऊपर वाली, वो 4 है। और फंक्शन कौन है जिसका हमें इंटीग्रल करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h f ऑफ a। हमारा a कितना है क्वेश्चन में, नीचे वाली लिमिट, यहां पे 1 लिखा है। फिर हमें यहां पे a प्लस h, a की वैल्यू 1 है, प्लस h f ऑफ 1 प्लस 2h सो ऑन f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स h। तो इस इक्वेशन को स्टोर करेंगे, सेव करेंगे, तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू तभी मिलेगी अगर हमें f1 मिलेगा, f1 प्लस h मिलेगा, 1 प्लस 2h मिलेगा, और लास्ट टर्म हमने ये 4 टर्म्स निकालनी है। टोटल हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स n है, लेकिन वो हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डॉट्स में आ गई। तो हमें 1 बाय 1 सभी की वैल्यू निकालनी है। fx हमें गिवन है, ये वाला fx बच्चों कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो हमें पहले f ऑफ 1 निकालना है। f1 निकालने के लिए हमें x की जगह पे 1 पुट करना पड़ेगा। इट कम्स टू बी 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 माइनस 1 इट इज 0। हमारे पास f1 आ गया। फिर हमें f1 प्लस h की वैल्यू चाहिए, f ऑफ 1 प्लस h। तो fx हमें गिवन है, f1 प्लस h के लिए x की जगह पे 1 प्लस h पुट कर देंगे, लाइक दिस, 1 प्लस h उसका होल स्क्वायर, 1 प्लस h। इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो इट कम्स टू बी, इसकी वैल्यू a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 माइनस h। बच्चे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा।
तो वी हैव लेफ्ट विद एच स्क्वायर, 1 से 1 ये कैंसिल हो गया, तो वी हैव लेफ्ट विद एच स्क्वायर, 2h माइनस h, इट इज 1h, तो इट इज 1h, तो वी हैव लेफ्ट विद एच स्क्वायर प्लस h, इसकी वैल्यू मिल गई। अब हमारी किसकी है, f ऑफ 1 प्लस 2h, सिर्फ ये चार टर्म्स निकाल लोगे तो सफिशिएंट है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस 2h है, तो अब ब्रैकेट में कौन है 1 प्लस 2x, ये आपका इनपुट है 1 प्लस 2h, यहाँ पे दोगे इस फंक्शन में तो हमारे पास f 1 प्लस 2h की वैल्यू मिलेगी। देखिए x की जगह पे 1 प्लस 2h इसका होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h, इसको सिंप्लीफाई करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट्स को ओपन किया तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 4h स्क्वायर प्लस 2h बच जाएगा, तो ये भी टर्म मिल गई, ये भी मिल गई टर्म, ये भी वैल्यू मिल गई, ये भी मिल गई। अब ये वाली निकाल लो, ये कितनी है f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स h, तो बच्चे अब x की जगह पे 1 प्लस n माइनस 1h पुट किया जाएगा x की जगह पे, और उसका स्क्वायर है माइनस, हाँ जी 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स h, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट कम्स टू बी, ये a ये b, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना बनेगा यहाँ पे n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो कुछ ऐसा आएगा 2 इंटू n माइनस 1h, ये ब्रैकेट खुलेगी तो ऐसे बच्चों बन जाएगा लाइक दिस, फिर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो वी हैव लेफ्ट विद n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर, इन दोनों को देखिए 2 टाइम्स, ये 1 टाइम n माइनस 1h, n माइनस 1 टाइम्स h कॉमन ले लो, तो वी हैव जस्ट लेफ्ट विद 2 माइनस 1 1, तो ये हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों हमने ये फॉर्मूला लिखा यहाँ पे, फिर a की जगह पे 1 पुट किया, f1 के लिए x को हमने फंक्शन में 1 पुट किया, सोल्व किया तो हमारे पास 0 बना। f1 प्लस h के लिए x को हमने 1 प्लस h पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो h स्क्वायर प्लस 2h मिला, फिर हमने 1 प्लस 2h निकाला, उसके लिए x को 1 प्लस 2h पुट किया तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बचा, और इसमें x की जगह पे 1 प्लस n माइनस 1h रखा और यहाँ पे सोल्व किया, देखिए इसका स्क्वायर माइनस 1 प्लस n माइनस 1h, तो a प्लस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ब्रैकेट को ओपन किया तो बच्चों कैंसिल किया, सोल्व किया तो ये बच गया। तो अब हम वापस इक्वेशन नंबर 1 में जा रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में जाएंगे, कीपिंग इन माइंड NH होता है b माइनस a, तो फर्स्ट इक्वेशन में जाएंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन में इंटेग्रल 1 to 4 x स्क्वायर माइनस x dx, इट इज लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, h हमारे पास f1 ऑलरेडी निकाला है हमने, इट्स वैल्यू इज 0, फिर f1 प्लस h उसकी वैल्यू हमने निकाली है h स्क्वायर प्लस h, ये सेकंड टर्म है इसको ब्रैकेट में रखा, फिर ये थर्ड टर्म f1 प्लस 2h इसकी वैल्यू कितनी है 4h स्क्वायर प्लस 2h, इसको भी ब्रैकेट में रखा, प्लस सोन लास्ट वैल्यू n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस n माइनस 1 इंटू h, इसको भी आपने ब्रैकेट में रखना है। तो नाउ वी हैव, बच्चे ये 0 खत्म हो गया, ये देखिए इस टर्म में h स्क्वायर दिख रहा है आप सबको, यहां भी h स्क्वायर वाली टर्म है और यहां भी h स्क्वायर वाली टर्म है, सभी टर्म्स में h स्क्वायर आ रहा है, तो क्यों ना वो h स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, तो यहां से h स्क्वायर कॉमन है तो यहां पे बचा 1, आगे क्या बचा h स्क्वायर टेकन आउट बाहर है तो अंदर 4 बचा, जिसको आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो, इन द सेम वे 1 को 1 स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, प्लस सोन चलते हैं तो क्वाइट ऑब्वियस यहाँ पे 3 स्क्वायर आएगा, अगली टर्म में जो सिमेट्री बता रही है 3 स्क्वायर आएगा, वो हमें लिखा नहीं है,
लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, नहीं लिखना मत लिखो। सो ऑन n माइनस वन स्क्वायर। तो बच्चे सभी टर्म्स में से हमने h स्क्वायर कॉमन लिया, तो नाउ वी हैव h 2h, ठीक है जी, ये h स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया लाइक दिस, ऐसे सभी में ये h जो है सभी के साथ है, प्लस h 2h, इनमें आप देखो h कॉमन आ रहा है, तो h कॉमन 1 प्लस 2 प्लस नेक्स्ट क्वाइट ऑब्वियस 3 आएगा, सो ऑन h कॉमन है, तो वी हैव n माइनस 1। यहां तक समझ आ गया सबको? तो बच्चों कल हमने कुछ फॉर्मूले बताए थे +1 क्लास के, मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं सबको। तो देखिए कुछ फॉर्मूले हैं, मैं रिकॉल कर रहा हूं। 1 + 2 + 3 so on up to n is given by n into n plus 1/2, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 so on up to n, इट इज इक्वल्स टू n into n plus 1/2। अगर आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर ऐड करने हैं तो उसकी वैल्यू होती है दिस वन। हम बड़ी इजीली प्रूव कर सकते हैं, एपी का सम है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन था 11th क्लास में, वहां भी इसका रिजल्ट हमने प्रूव किया था। सिंपली अब आप याद कर लो, अगर n-1 टर्म्स का सम निकालना है तो आपको इस n को n-1 में चेंज करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आएगा। आपने याद करना है, अगर n टर्म्स का सम है तो ये फार्मूला, अगर n-1 टर्म्स का सम निकालना है तो आपको प्लस की जगह पे माइनस लिख देना है बस। तो ये याद कर लो फार्मूले। तो ये कैसे प्रूव होगा, n को n-1 में चेंज कर दो, सिंपली आप लर्न कर लो। अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर है, तो ये भी याद है आपको, +1 में किया था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। लेकिन अगर n-1 टर्म्स का सम निकालना है तो सिंपली n को n-1 में चेंज करोगे, लेकिन फाइनली उसका रिजल्ट आएगा क्या, आपने कुछ भी देखिए सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस कर दो तो ये रिजल्ट बन जाएगा। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आता है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब सो ऑन अप टू n क्यूब, तो इसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1/2 और उसका होल स्क्वायर। इन द सेम वे कोई बच्चा पूछता है कि सर अगर n-1 टर्म्स का सम है तो सिंपली आपको प्लस की जगह पे माइनस लिख देना है। आई होप सबको समझ आ गई, ये फॉर्मूले लर्न कर लेंगे, यहां पे अप्लाई करेंगे। देखिए बच्चे h स्क्वायर, तो दिस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये वाला फॉर्मूला। तो देखिए n-1 तक जा रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n-1 2n-1 डिवाइड बाय 6। फिर आगे ये फर्स्ट फार्मूला है, लेकिन n-1 तक जा रहा है तो इसका फार्मूला है n इंटू n-1/2। अब आपने बच्चों इस h को सबके साथ लेके जाना है, h क्यूब बन जाएगा। जब ये h यहां पे जाएगा h क्यूब बन जाएगा, तो एक h आपने इसको देना है, एक h इस ब्रैकेट को देना है, एक h आपने इस ब्रैकेट को देना है। रीजन वेरी मच क्लियर, क्योंकि हम जानते हैं NH की वैल्यू होती है b माइनस ए। फिर ये h जब इसके साथ गया h स्क्वायर बन गया, तो एक h आपने इसको देना है, एक h आपने इस ब्रैकेट को देना है। आई होप क्लियर है सबको। बच्चे NH की वैल्यू हम डिस्कस कर चुके हैं, b माइनस ए। b इज द अपर लिमिट, इट इज 4 एंड a इज द लोअर लिमिट 1 3। तो यहां पे 3 पुट करेंगे, 2 3 6 3। तो नाउ सिंपली ये 3 से 6 कैंसिल हो गया, h की जगह पे 0 पुट करेंगे, 3 माइनस 0 6 माइनस 0 3 इंटू 3 माइनस 0, तो 2 इंटू कटिंग होगी
9 प्लस 9/2, एलसीएम लेने पे यू हैव द आंसर 27/2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों सारे सम्स ऐसे ही होंगे, ये फॉर्मूले याद करने हैं, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी डेफिनेटली ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।